तो हेलो बच्चों, हमारा नाम प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर। तो बताइए आप लोग हमारी आवाज़ अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। तो हमने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था वह आपको जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, हम उसको पूरे क्वेश्चन को उसमें के पूरे क्वेश्चन को हमने बता दिया है। तो आज का हम बताने वाले हैं समुच्चय के प्रकार। जो समुच्चय के प्रकार 3 प्रकार हैं, हम इन्हें बारी बारी से हर एक तरीके से हर एक अच्छे तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और हमें भरोसा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। रिक्त समुच्चय, पहला है रिक्त समुच्चय और दूसरा है परिमित व अपरिमित समुच्चय, तीसरा है समान समुच्चय। हमने एक उदाहरण लिख रहे हैं, ए बराबर रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। तो जब हमने रोस्टर रूप में लिखा, देख रहे हैं आपकी इसमें एक भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय किसे कहा जाएगा? ऐसा अवयव जिसमें एक भी अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। तो बताइए इसमें एक भी अवयव नहीं है। यदि आप इसमें एक लिख देते हैं, इसे हम कहेंगे कि सर इसमें एक अवयव है कि नहीं? हाँ है। तो यह क्या खाली है क्या? नहीं। ऐसा समुच्चय जो खाली हो, सीधे सीधे कह दीजिए, रिक्त का मतलब होता है खाली। ऐसा समुच्चय जो खाली हो उसे क्या कहा जाएगा? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के इस चिन्ह से भी जाना जाता है। रिक्त समुच्चय को इस चिन्ह से प्रदर्शित भी किया जाता है। इस चिन्ह द्वारा और इस चिन्ह द्वारा, दोनों से रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। हमने आपको एक उदाहरण बताएंगे, उदाहरण के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है? यक्ष कोलन यक्ष है। यक्ष कोलन यक्ष, यक्ष कोलन यक्ष एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। इसका उदाहरण क्या है? यक्ष कोलन यक्ष एक सम अभाज्य संख्या है। तो आप बताइए कि सम अभाज्य संख्या कौन होती है? बता सकते हैं? सम अभाज्य संख्या कौन होती है? सम तो संख्या होती है 1 3 2 5 ऐसे होती हैं। सम संख्या जो सम अभाज्य हो, 2 होता है, 4 होता है, मतलब ऐसी संख्या क्या होती है? सम अभाज्य, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। और अभाज्य संख्या कौन होती है? ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 1 हो, जिनका गुणनखंड 1 हो। तो यदि हम 2 लेते हैं तो ये 2 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, यह सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। हम यहाँ पर 3 लिए तो 3 हमारा अभाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे? इसका हल क्या हो जाएगा? हम लिख देंगे, नाम दिया ए, ऐसे हमने इसे क्या किया? खाली। इसका मतलब ऐसी हमारी कोई भी संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए हमने क्या किया? खाली। तो यह मेरा किसका उदाहरण है? रिक्त समुच्चय का। तो बताइए इतना हमारे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं? रिक्त समुच्चय तो समझ में आ गया। हम चलते हैं अब परिमित व अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, आप इन्हें अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो परिमित व अपरिमित समुच्चय, परिमित और व अपरिमित समुच्चय, इसको कैसे होगा? इधर हम लिखते हैं परिमित समुच्चय, इसको मिटाते हैं। इधर लिखते हैं हम परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। और इधर क्या है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, परिमित और अपरिमित दोनों समुच्चय लिखते हैं। तो इसके क्या होंगे? अवयव। इसके अवयव निश्चित होंगे, अवयव, और इसके अवयव अनिश्चित होंगे। अवयव इसके क्या होंगे? निश्चित होंगे। परिमित समुच्चय में क्या होता है? जो अवयव होते हैं वो निश्चित होते हैं, और अपरिमित समुच्चय में जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? अवयव निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं।
क्या होते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित। तो हम उदाहरण लिखेंगे तो देखिए, हमने लिखा a बराबर 2, 4, 5, 8, हमने ये लिखा। और इसमें हमने इसमें लिखा a बराबर 2, 4, 5, फिर हमने 3 बिंदु लगा दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, परिमित समुच्चय में अवयव निश्चित है, लेकिन अपरिमित समुच्चय में अवयव जो है अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब ये है कि हमें मालूम नहीं है कि इसमें कितने अवयव हैं और कहाँ तक अवयव हैं, ये हमें मालूम नहीं है। और इसमें मालूम है कि इसमें 4 ही अवयव हैं। कौन कौन है? 2, 4, 5, 8 हैं, ये तो हमें मालूम है। लेकिन इसमें नहीं मालूम है कि कहाँ तक और अवयव हैं। हमें तो ये मालूम चल रहा है कि 2, 4, 5 है जरूर इसमें, लेकिन इसके आगे कौन सा संख्या है हमें ये नहीं मालूम है। तो इसका मतलब हो गया अनिश्चित, इसका मतलब हो गया निश्चित। तो ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाएगा? परिमित व अपरिमित समुच्चय। ये आपका परिमित समुच्चय का उदाहरण है, ये अपरिमित समुच्चय का। इसमें क्या होंगे? अवयव जो होंगे निश्चित होंगे। और इसमें क्या होंगे? इसमें अवयव जो होंगे अनिश्चित होंगे। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? आपको हम डिफिनेशन के तौर बताते हैं। ऐसा समुच्चय जो रिक्त भी हो, जो रिक्त, यदि आपको कोई समुच्चय रिक्त, जैसा हमने रिक्त समुच्चय बताया है, यदि आपको रिक्त समुच्चय हो तो आप उसे अपरिमित समुच्चय भी कह सकते हैं। जो आपका रिक्त समुच्चय है उसे परिमित समुच्चय भी कह सकते हैं। और परिमित समुच्चय में क्या हुआ? निश्चित हुआ अवयव। और अपरिमित में क्या हुआ? निश्चित। आप लोग केवल इतना ही ध्यान में रखिए कि परिमित के निश्चित होते हैं और अपरिमित के अनिश्चित होते हैं। यदि आप लोग इतना ध्यान रखे रहेंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग डिफिनेशन भी लिख लेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव निश्चित होते हैं उसे परिमित समुच्चय कहा जाता है, और जिसमें अवयव अनिश्चित होते हैं उन्हें अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। बताइए इतना समझ में आया? तो हम चलते हैं, अब समझते हैं समान समुच्चय। हम ये तीनों समुच्चयों को समझ लेंगे अच्छी तरीके से, तो हमें जो 1.2 के क्वेश्चन है उन्हें करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो तीसरा क्या है? समान समुच्चय। तीसरा वाला हमने इसे कर लिया, इसे समझ लिया। अब इसकी बारी है, इसको समझते हैं। समान समुच्चय तो हमने लिखा, उदाहरण के तौर पर हमने a बराबर लिखा, इसमें लिखा 1, इसमें लिखा 5, इसमें लिखा 8, इसमें लिखा 7, और इसमें लिखा b बराबर, इसमें लिखा 1, इसमें लिखा 8, इसमें लिखा 5, इसमें लिखा 7 लिखा। तो आप देख रहे हैं इस समुच्चय में आपको क्या दिख रहा है? आप बता सकते हैं? समान का मतलब ही है कि बराबर हो। समान का मतलब ही है कि बराबर हो। जितनी संख्या इसमें है जितनी संख्या इसमें होनी चाहिए, जो संख्या इसमें है वो संख्या उसमें होनी चाहिए। बस इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें ए और बी दोनों समुच्चय रहेंगे तभी समान समुच्चय होंगे। यदि हम कहते हैं कि हमारे अस व्यक्ति कौन होगा, एक और होगा तब न होगा, मतलब 2 लोग होंगे तभी न हम कहेंगे वो समान है इसके। इसमें भी क्या होंगे? ए और बी होंगे तभी। आप ये मत कहिएगा कि सर बी ही, हमने यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 समुच्चय होना चाहिए। समान समुच्चय कब कहा जाएगा? जब इसके अवयव जो हैं इसमें क्या है? 1, 5, 8, 7 है, और इसमें भी उतनी 1, 5, 8, 7 होना चाहिए। इसमें भी देखिए 1, 5, 8, 7 हैं। इसका मतलब ये क्या है? समान समुच्चय है कि नहीं? हाँ है। जब ये समान समुच्चय है तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? a बराबर b लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि a बराबर b है। आपके दिमाग में आएगा सर नहीं है b बराबर, हम कहेंगे सर हाँ बच्चे है b समुच्चय, जो a समुच्चय है वो b के बराबर है। कैसे है? आप ये कंफ्यूज होते होंगे कि इसमें जो है 1, 5, 8, 7, मतलब इसमें 1, 5, 8, 7 है, तो इसमें 1 आगे फिर 8 आ गया, आगे यहाँ 5 होना चाहिए। इससे नहीं मतलब है आपको क्रम से नहीं मतलब है। आपको क्रम से फर्क नहीं पड़ता
केवल आपको यही देखना है कि जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें है कि नहीं, केवल आपको इतना ध्यान में रखना है। तो ये क्या होंगे, ये समान समुच्चय, और इन्हें हम ए बराबर बी कह सकते हैं क्योंकि ए आपके बी के बराबर है। और एक उदाहरण और लेते हैं इसके तौर पर, हमने बी बराबर लिया, 1 लिया लेकिन 5 लिया, अब यहाँ पर हमने 6 लिया और 9 लिया, हमने ये बी बराबर लिया 1 5 6 9। आपके दिमाग में एक और डाउट आया होगा कि कहोगे कि सर इसमें 1 और 5 है, इसमें भी 1 और 5 है, हमको 2 से नहीं है, हमको इन दोनों से नहीं मतलब है कि 2 मिल गया 2 इसमें मिल गया तो ये समान समुच्चय हो गया, इससे मतलब नहीं है। हमें केवल इसमें ये देखना है कि इसमें जो सभी अवयव हैं, जो समुच्चय ए में सभी अवयव हैं, इसमें हैं कि नहीं पूरे। आपको 1 को मिलने से नहीं हो जाएगा, 5 को मिलने से नहीं हो जाएगा समान समुच्चय, इसमें सारे अवयव को मिलना चाहिए दूसरे अवयव से। तो यह क्या नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, लेकिन 8 नहीं मिल रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 9 है, मतलब इसमें कि 2 ही संख्या इसमें मिल रही है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर बी, यहाँ ऐसे कर देंगे, मतलब ए बी के बराबर नहीं है बताइए, इसमें 1 5 8 7 है, इसमें 1 5 6 9 है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या हुआ, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। तो बताइए इतना समझ में आया हमारे प्यारे बच्चों। अरे ये क्या कि सॉरी बच्चे गलत हो गया थोड़ा, ये आपके समान समुच्चय के उदाहरण है। तो हम अब चलते हैं आपके जो उदाहरण नंबर 6 है, जो उदाहरण नंबर 6 है, यदि हम उस क्वेश्चन को पूरे को कर लेते हैं तो आपको रिक्त समुच्चय में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी और परिमित समुच्चय में नहीं होगी, समान समुच्चय में भी नहीं होगी। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 6 और 7 को करते हैं, और आप लोग बच्चे समझने की कोशिश अच्छी तरीके से कीजिए। हम आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं, रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय समझ में आया कि नहीं। रिक्त समुच्चय हमने कहा कि जिसमें रिक्त समुच्चय जो अवयव खाली हो, मतलब जिस समुच्चय में अवयव नहीं हो, जो शून्य हो। आप कहोगे सर ये रिक्त समुच्चय बता रहे हैं आपको हम, आप कहोगे कि सर ये हमारा रिक्त समुच्चय हो सकता है। बताइए हो सकता है, हमने आपसे पूछा है, हमने इससे आपसे पूछा कि ये बताओ बच्चे आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो सकता है। आप लोग के मन में दिमाग में आया होगा कि हाँ सर ये हो सकता है, क्योंकि आपने कहा है कि शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। हमने इस शून्य को नहीं कहा है बच्चे, हमने इस शून्य को नहीं कहा है, हमने आपको इसमें आप देख रहे हैं कि शून्य इसमें चाहे जो भी होना चाहिए। शून्य का मतलब है कि कुछ नहीं ना, लेकिन इसमें कुछ का मतलब है, इसमें एक अक्षर है, अक्षर से आप समझिए कि इसमें 0 है, इसका मतलब कि एक अवयव है इसमें, तो यह अपरिमित रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं होगा, यह रिक्त समुच्चय भी नहीं होगा, यह आपका परिमित होगा, परिमित समुच्चय होगा। तो चलिए इतना समझ में आ गया। हम चलते हैं उदाहरण नंबर 6 की ओर, क्योंकि आप लोगों को यदि हम उदाहरण करा देंगे तो आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण 6 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है, कौन परिमित है और कौन अपरिमित है।
कौन अपरिमित है। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से बताना है कि कौन सा समुच्चय आपका परिमित है और कौन सा समुच्चय अपरिमित है। तो पहला क्वेश्चन है कि यक्स कोलन यक्स बिलोंग टू n एक n और यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 बराबर 0 है। इतना आपको बताया है, क्वेश्चन दिया है। कहा है कि पहला क्वेश्चन कहा है कि यक्स कोलन यक्स और यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 2 बराबर 0 है। और आपका ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका यक्स का मान आना चाहिए वो प्राकृतिक आना चाहिए, प्राकृतिक। और यदि प्राकृतिक नहीं आता है तो आप उसे, यदि आपका प्राकृतिक संख्या नहीं आती है तो आपको केवल उसमें जो प्राकृतिक संख्या आ रहा है, यदि आपको दो आंसर आ गए, एक प्राकृतिक और एक प्राकृतिक नहीं आया, तो आपको केवल इसमें प्राकृतिक ही लिखना है और कोई नहीं। क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है कि जो आपका नंबर होना चाहिए नेचुरल, n का मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या ही लिखा जाए। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये कौन सी समुच्चय है। तो यक्स कोलन यक्स बिलोंग टू n और इसका मतलब ये दे दिया है। तो आप देख रहे हैं यक्स माइनस 1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब है कि यक्स बराबर 0 है तो यक्स इस बगल रहेगा, वो माइनस है, उस बगल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1। और यक्स माइनस 2 इस बगल है तो उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही दोनों आंसर आए। तो आप क्या लिखेंगे समुच्चय में, आपने नाम दिया ए, फिर कहा 1 कामा और 2 भी आया है, 2 आपने लिख दिया। ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, हाँ है, प्राकृतिक संख्या है ना। तो ये क्या हुआ, यह आपका कौन समुच्चय हो जाएगा बताइए, यह आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय। आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि आपको मालूम है परिमित समुच्चय हो गया। क्योंकि यह परिमित समुच्चय ऐसे हो क्योंकि इसमें अवयव निश्चित है कि इसमें 1 और 2 ही है और अन्य संख्या नहीं है। यह क्या है, इसके अवयव क्या है, निश्चित है। तो यह क्या हुआ, परिमित समुच्चय। तो हम बताइए प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है यक्स कोलन यक्स बिलोंग टू n और यक्स स्क्वायर बराबर 4 दे दिया है। ये हमें कंडीशन भी दे दिया गया है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का करड़ी में 4 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का माइनस का 2। इसका मतलब कि यक्स का मान आया, एक आया प्लस का 2 आया है और एक आया है माइनस का 2। तो जब ये दोनों आंसर आए हैं, एक ये आंसर आया है और एक ये दोनों आंसर हैं, तो इसमें कहा है कि जो आपका यक्स का मान इसमें लिखना है, इस क्वेश्चन में जो दिया है, वह आपका यक्स का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो आप बताएंगे कि यह माइनस आपका जो -2 है प्राकृतिक संख्या है, नहीं है ना। हमने लिखा ए बराबर, आंसर लिख रहा हूँ 2 कामा -2। आप कहेंगे सर सही है, हमने पूछा आपसे कि बच्चे बताओ जो हमने ये आंसर लिखा ये सही है, आपने कहा हाँ। हमने कहा कि बच्चे ये गलत है। आपने कहा कि सर कैसे गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि प्राकृतिक संख्या ही केवल लिखनी है। तो आपने यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लिखा है लेकिन एक दूसरा संख्या लिख दिया है, क्योंकि -2 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, इसलिए आप इसे नहीं लिखेंगे। तो ये 2 आपको, इसमें आपका ये कौन समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयव एक ही है और 2, ये भी निश्चित है कि 2 ही है, तो क्या होगा, परिमित समुच्चय। कंडीशन भी देते चलिए परिमित समुच्चय। कंडीशन ये देंगे कि इसमें अवयव निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा है कि x कोलन x और 2x स्क्वायर 2x माइनस का 1 बराबर 0 है, ऐसा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बच्चे, यदि आपको हमने जो क्वेश्चन बता रहा है यदि आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप लोगों को रिक्त समुच्चय, परिमित और समान समुच्चय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ क्या कहा है, x कोलन x बिलोंग टू n और इतना दे दिया गया है। तो हम इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। 2x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 2x बराबर ये प्लस का उस अरे माइनस का उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यह गुणा में उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो बताइए कि यह क्या प्राकृतिक संख्या है 1/2? प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए आप आंसर में क्या लिखेंगे, a बराबर कुछ नहीं लिखेंगे, खाली हो गया। इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यह कौन समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। बताइए समझ में आया कि नहीं? जब इसमें एक भी अवयव नहीं है तो कौन सा समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय। 1/2 आपका प्राकृतिक संख्या होता है नहीं, इसलिए यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय, क्योंकि खाली हो गया, इसमें कुछ भी अवयव नहीं है। यदि आपने 1/2 लिखता है तब भी यह गलत है। क्या गलत है कि इसमें यह कंडीशन भी दिया है कि प्राकृतिक संख्या इसमें रहे, यह प्राकृतिक संख्या तो नहीं है, इसलिए यह कंडीशन गलत हो जाए। और यह कौन सी समुच्चय होगी, रिक्त समुच्चय। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है कि और चौथा क्वेश्चन है, और x एक अभाज्य संख्या है। x यहाँ पर रहेगा, x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब आप लोग ये दिमाग लगा के बताइए कि यह क्या कौन सा समुच्चय है। आप लोग दिमाग अपना दौड़ाइए। अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है, 1 होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्या 2 भी होती है, 3 होती है, 5, 7, ऐसे आपका अनगिनत संख्याएं होती है। अनगिनत। आप बता सकते हैं कि यह निश्चित है या अनिश्चित संख्या, बताइए। यह आप क्या बता सकते हैं, निश्चित है या अनिश्चित? यह तो अनिश्चित सा लग रहा है। ये हमें कंडीशन भी नहीं दिया है कि 10 से ऊपर ही अभाज्य संख्या, ये भी तो नहीं कहा है। इसमें केवल कहा है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी अनंत तक होती है। तो यह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, कंडीशन में लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 7, फिर 3 बिंदु लगा दीजिए। इसका मतलब है कि अनिश्चित इसमें अवयव हैं। तो यह कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि हमें नहीं मालूम है किसके आगे कितनी संख्याएं हैं। हमने कुछ संख्याएं तो लिख देंगे लेकिन उसके आगे नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन संख्या तो ये अनगिनत है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। और अब पांचवा क्वेश्चन है कि x एक विषम संख्या है। x एक विषम संख्या है, यहाँ पर केवल विषम बनाना है। क्या करना है, विषम संख्या है। कहा x कोलन x बिलोंग टू n और x एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन कौन संख्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड एक नहीं होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 7। ऐसी आपकी 2 से डिवाइड हो सकती है नहीं। तो ऐसी क्या संख्या है, फिर आप यहाँ पर 3 बिंदु लगा दीजिए। 3 बिंदु इसलिए क्योंकि आपकी ये नहीं मालूम है कि विषम संख्या कितनी होती है। तो आपने फिर यहाँ कंडीशन लिखा a बराबर बिलोंग टू 1, 3, 5, 7, फिर यहाँ 3 बिंदु लगा दिया। इसका मतलब है कि यह कौन सी समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। बताइए समझ में आ कि नहीं। अब हमारा 7वां नंबर उदाहरण है। उस यदि 7वां नंबर को कर लेंगे तो हमें समान समुच्चय भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 7वां उदाहरण क्या है, सतवां है कि समान समुच्चयों के युग्म छठिए। कहा है समान समुच्चयों के,
7वां हमारा उदाहरण कह रहा है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा और उसे लगाने का प्रयास भी कीजिएगा। हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम चलते हैं 7वें उदाहरण की ओर। 7वां उदाहरण क्या कह रहा है कि समान समुच्चयों, कह रहा है कि समान समुच्चयों के युग्म छांटिए समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि कोई ऐसा युग्म है और कारण भी बताइए। कह रहा है यदि कोई ऐसा युग्म है, और कारण भी बताइए, और कारण भी बताइए। इसमें समान समुच्चय के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। कह रहा है समान समुच्चय के युग्म छांटिए यदि ऐसा युग्म है और कारण भी बताइए। हमें कारण भी बताने के लिए कह दिया। और इसमें हमारे कितने क्वेश्चन हैं? लिखा है ए बराबर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, पहला है क्या कहा है? ए बराबर। कहाँ है ए बराबर? देखिए आपको ये क्वेश्चन मिल गया 0। कहाँ है बी बराबर? दूसरा है, कह रहा है बी बराबर यक्स कोलन यक्स 15 से बड़ा और 5 से छोटा है। 5 से छोटा, ऐसी संख्या कोई हो सकती है? नहीं। तीसरा, हम पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने की प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यक्स कोलन, कह रहा है यक्स कोलन यक्स -5 बराबर 0 है। इतना हमें दिया गया है। और चौथा है कि डी बराबर दिया हुआ है यक्स कोलन यक्स स्क्वायर बराबर 25, ये हमें भी दिया गया है। और पांचवा है ई बराबर दिया गया है यक्स स्क्वायर यक्स कोलन यक्स समीकरण यक्स स्क्वायर -2x माइनस का 15 बराबर 0। ये हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 7वें उदाहरण में। तो हम देखते हैं इनका कौन समान समुच्चय होते हैं। यदि जो हमारा a बराबर b होगा वह क्या होगा? समान समुच्चय होगा। आप ये मत बताइएगा कि a बराबर b यही होंगे, इसके जगह पर कोई और संख्या भी हो सकती है। इसमें e तक दिया है, या a बराबर e होगा, या b बराबर a होगा, d होगा, मतलब ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है बराबर। तो चलिए छाड़ते हैं युग्मों को। ये आपका कौन सा समुच्चय हो जाएगा? ये जब 0 इसमें अवयव है तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा नहीं? यह क्या होगा? परिमित समुच्चय। इसको आप छोड़ दीजिए। बी क्या है? बी है आपका यक्स कोलन यक्स 15 से छोटा और ये 15 से बड़ा और 5 से छोटा। ऐसी बताइए संख्या जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा भी है। कौन सी संख्या है? ऐसी कोई संख्या नहीं। तो यह क्या होगा? आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर इसके बाद सी वाला क्या है? यक्स कोलन यक्स -5। कहाँ गया है? यक्स -5 बराबर 0। यदि आप यक्स बराबर करेंगे तो 5 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका समुच्चय हो जाएगा 5। केवल 5 ही इसमें अवयव आ गया है। देखिए यहाँ पर करने पर हल। और
चौथा है कि x स्क्वायर बराबर 25 दिया है, x स्क्वायर बराबर 25 कहा है। यदि हमने स्क्वायर को उस बॉल भेजा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब प्लस का माइनस का दोनों का आया। तो आप क्या यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा -5। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा समुच्चय समान है। हमने पहले इसे रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद हमने छाड़ते हैं कि कौन सा आपका समान समुच्चय है। तो यह रिक्त हुआ, ये 5 है, 5 माइनस 2 आया। फिर यहाँ पर समीकरण दे दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0 दिया गया है। ये हमारा समीकरण है। समीकरण देख लेते हैं सही है, हाँ समीकरण सही है। तो आप इसे समीकरण गुणनखंड को हल कीजिए। x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 × 5 = 15 होता है, 5 - 2 5 - 3 फिर x - 15 बराबर 0। फिर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 5x फिर प्लस का 3x माइनस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा, यहाँ कामन क्या दिख रहा है, x कामन दिख रहा है, तो x - 5। फिर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा x - 5। फिर यहाँ पर क्या क्या निकल गया, x + 3 और एक में निकल गया x - 5। x + 3 और यदि आपको x बराबर उस बगल करेंगे तो यह माइनस का 3 आ जाएगा, इधर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, अरे प्लस का 5 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस का 5। तो प्लस का, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x बराबर -3 का आंसर आया क्योंकि x बराबर 5 आया। तो हमने इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5। इसमें क्या है 5, इसमें मतलब कि एक ही आया, माइनस का नहीं लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। तो जब प्लस का लिखा हमने तो इसमें क्या हुआ कि ऐसा समुच्चय बताइए इसमें जो बराबर है। ये तो रिक्त है, ये 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब है कि d बराबर, d नहीं c बराबर क्या है, e है। इसका मतलब d बराबर, अरे c बराबर e है। यह क्या है, समान समुच्चय है, समान समुच्चय। यह क्या है, c बराबर e है, क्या है, समान समुच्चय। कारण भी बता दीजिए, क्योंकि उसमें अवयव समान है और c समुच्चय में अवयव समान है और e समुच्चय में भी अवयव समान है, इसलिए वह क्या है, समान समुच्चय है। कारण भी बता दीजिए। तो बताइए बच्चे कि इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो हम आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चे, धन्यवाद।